नमस्कार दोस्तों। कश्मीर में हाल ही में लिथियम मिला है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा एनालिसिस किया कि लिथियम के मिलने से भारत को बहुत पैसा मिलेगा, भारत जो है एकदम अमीर देश हो जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा। पर दोस्तों, ऐसा क्या आपको लगता है कि होगा? आज इस वीडियो में हम एक लिथियम के बारे में और कश्मीर के बारे में एक अलग चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर आप कश्मीर को देखो तो हमने कश्मीर में दो तरफी आक्रमण हमारे तरफ होते हुए देखा है, वो है पाकिस्तान और चाइना की ओर से। दोस्तों, चाइना हमेशा से कश्मीर के ऊपर एक नज़र लगाए बैठा है। चाइना को कोई कश्मीरी लोगों से लगाव नहीं है, कश्मीर की धरती से कोई प्यार नहीं है। चाइना को अगर किसी चीज़ से कश्मीर में प्यार है तो वो है कश्मीर के रिसोर्स। दोस्तों, भारत का एक हिस्सा है कश्मीर में जिसको हम कहते हैं अक्साई चीन, जो कि चीन ने आजकल इलीगल तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है। दोस्तों, ये अक्साई चीन में जो कि एक डेजर्ट का इलाका है, जैसा कि इमेज आप देख पा रहे हैं अपने सामने, उसी प्रकार का इलाका है। इस इलाके में बहुत सारी सैंड है। सैंड के पार्टिकल्स का प्रयोग करके और कश्मीर की जो वादियां हैं जिनमें बहुत सारी नदियां हैं, इन नदियों का पानी का प्रयोग करके चीन अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर चिप्स का बनाना चाहता है। दोस्तों, चीन ने दो चीज़ें समझी हैं। पहली चीज़ चीन ने ये समझी है कि अगर विश्व में उसको एक सुपर पावर बनना है तो सुपर पावर बनने के लिए उसको क्या चाहिए, और उसने ये चीज़ एनालाइज कर ली कि आज के समय में, जबकि एक टेक्नोलॉजी का समय चल रहा है, इस टेक वर्ल्ड में या टेक वाले समय में अगर उसको कुछ आगे जीवन में बढ़ाएगा तो वो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। इस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को समझ के चाइना ने 1963 में, 1962 की लड़ाई के बाद 1963 में चाइना ने शक्सकम वैली का इलाका पाकिस्तान से गिफ्ट में ले लिया। पाकिस्तान जैसा मूर्ख देश जिसने एक तरीके से कश्मीर के इलाके पे कब्जा कर रखा था, उसने बिना सोचे समझे ये इलीगल तरीके से उठाकर हमारा शक्सकम वैली चाइना को एक गिफ्ट में दे दिया। 5180 स्क्वायर किलोमीटर का शक्सकम वैली का जो इलाका है दोस्तों, उसमें 242 ग्लेशियर हैं। चीन को ये मालूम है कि आने वाले समय में जैसे जैसे क्लाइमेट वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये 242 ग्लेशियर मेल्ट करेंगे, इनका बहुत सारा पानी निकलेगा। और चाइना को अब, क्योंकि ये इलाका 1963 से गिफ्ट में मिला हुआ है और उस समय हमारी सरकार भारत की एकदम हाथ पे हाथ रख के बैठी थी जब ये गिफ्ट हुआ और उसने कोई अपोजिशन नहीं किया, चाइना आज की डेट में इन 242 ग्लेशियर्स का पानी का प्रयोग करेगा और अक्साई चीन के इलाके से सैंड पार्टिकल्स का प्रयोग करके चिप मैन्युफैक्चरर बनेगा। दोस्तों, आप एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि 1963 में, 1963 में अगर चाइना को इतनी अकल थी कि उसने भारत के 242 ग्लेशियर्स अपने कब्जे में पा लिए, क्योंकि उसको ये मालूम था कि इन ग्लेशियर्स के पानी से ही कल को जीवन आगे बढ़ेगा मेरा और मैं सुपर पावर बनूंगा, तो चाइना कितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलता है। दोस्तों, एक चीज़ जान के आपको बड़ी आश्चर्यजनक भी लगेगी कि चीन हमेशा से पाकिस्तान का एजेंडा कश्मीर में चलाता आया है। कश्मीर में लो कॉस्ट टेररिज्म का मॉडल जो पाकिस्तान हमेशा से चलाता आया, प्रॉक्सी वॉर करता आया भारत के खिलाफ, उसको पैसा देने वाला चीन ही है। और चीन का इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान का प्रयोग करके कश्मीर में खलबली मची रहे, कश्मीर में आतंक मचा रहे। इसकी वजह से कश्मीर का विकास नहीं हो पाएगा। कश्मीर में भारत लद्दाख से लेके पूरे जम्मू रीजन तक कोई विकास कार्य नहीं कर पाएगी, सारा दिन अपनी आर्मी को बिठाए रखेगी, जिसकी वजह से एक लड़ाई जैसा माहौल और एक स्थिति बनी रहे। दोस्तों, एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि चाइना को हमेशा से अभी तक ये लगता था कि कहीं ना कहीं वो कश्मीर का गेम जीत चुका है। वो कश्मीर का गेम उसको इसलिए लगता था जीत चुका है क्योंकि दोस्तों, कश्मीर में उसको ये पता था कि पाकिस्तान के कराए गए प्रॉक्सी वॉर के तहत, जिसको वो फाइनेंस और फंड करता था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान, चाइना मिलकर भारत को ब्लीड करते रहे और इसकी वजह से भारत किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं कर पाया। 2019 में जब से हमने 370 अनुच्छेद हटाया, उसके बाद से बहुत सारे सर्वे होने लगे इस रीजन में। हाल ही के सर्वे से ये पता चला कि भारत का एक बहुत बड़ा लिथियम का रिजर्व पाया गया है कश्मीर में। दोस्तों, इसकी वजह से कश्मीर की गेम और दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि अब इस टेक्नोलॉजिकल रेस में भारत के पास एक ऐसा रिजर्व लगा है जिसकी वजह से वो चाइना को कंट्रोल कर सकता है। अब चाइना इस रिजर्व को देख के तो बिल्कुल खुश नहीं है। चाइना को ये बात पता है कि भाई, भारत के पास अगर लिथियम रिजर्व मिल गया तो भारत आज की डेट में अमेरिका और जापान और साउथ कोरिया से मिलकर टेक्नोलॉजी लेके इस रिजर्व को जितना जल्दी हो पाएगी एक्सप्लॉइट करेगी और अपने
प्रयोग के लिए लाएगी, और जैसे जैसे भारत इसको अपने प्रयोग के लिए लाएगी दोस्तों, चीन को उतनी ही इरिटेशन होगी। आने वाले समय में भारत के लिए कश्मीर में कहीं ना कहीं हम ये चीज़ ऑब्जर्व ज़रूर करेंगे कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। लद्दाख में दोबारा वो कोई ना कोई हरकत करेगा, इसकी आशंका अब हमारे सुरक्षा विशेषज्ञों को फिर से लग रही है। कहीं ना कहीं वो दोबारा से पाकिस्तान के क्रिएटेड एसेट्स का प्रयोग करके, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के क्रिएटेड एसेट्स का प्रयोग करके आज की डेट में चीन उन एसेट्स के तहत हमारी कश्मीर की टेरिटरी में खलबली फिर से मचाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान इस समय खुद तो भीख मांग रहा है, उसके पास इतना समय तो है नहीं कि अब वो कश्मीर में कोई आतंक मचा पाए, लेकिन पाकिस्तान ने जो एक प्रकार से पूरा एक नेटवर्क बना रखा है, वो नेटवर्क की सारी डिटेल्स उसने शेयर कर रखी हैं दोस्तों चाइना के साथ। तो चाइना को आज की डेट में पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं, उसको भारत को तोड़ने वाले जो लोग कश्मीर में हमारे बसे हुए हैं उनसे डायरेक्ट संपर्क बनाना है, और डायरेक्ट संपर्क बनाकर उन्हीं के तहत उनसे वायलेंस करवानी है, हिंसा करवानी है। और इस हिंसा की वजह से भारत को किसी न किसी तरीके से चीन चाहेगा कि वो रोके, जिसकी वजह से ये लिथियम भारत एक्सप्लोर ना कर पाए। आप अगर भूल रहे होंगे तो पिछले साल अक्टूबर की बात है कि अक्टूबर के दौरान एक फारूक अब्दुल्ला, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर राज्य के, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि भारत को चीन से बात करनी चाहिए और चीन को आके कश्मीर का मसला हल करना चाहिए। आज तक ये आदमी सारा दिन पहले ये बोलता था कि पाकिस्तान को मसला हल करना चाहिए, अब ये सडनली चीन के गाने गाने लग गया है और अब ये बोल रहा है कि चीन को आके कश्मीर का मसला हल करना चाहिए। आप गेम को समझिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर ऐसे सांप बहुत हैं, हमारे यहाँ पर ऐसे लोग बहुत हैं जो आज की डेट में भी कहीं ना कहीं भारत को इस लिथियम के रिजर्व को एक्सप्लोर करने से रोकेंगे। भारत कैसे इस चीज़ को टैकल करेगा, इसके लिए हमारे सुरक्षा विशेषज्ञ लगे हुए हैं, स्ट्रेटजी बनाएंगे। पर यह चीज़ याद रखिए दोस्तों, कश्मीर में लड़ाई आतंकवादी की नहीं है, कश्मीर में लड़ाई उग्रवाद की नहीं है, कश्मीर में लड़ाई मिनरल्स की, कश्मीर में लड़ाई चिप मैन्युफैक्चरिंग की, कश्मीर में लड़ाई पानी की और सैंड की है। दोस्तों, अनअकैडमी पे 2020 में हमने 170 टॉपर्स दिए, 197 टॉपर्स 2021 में आए। आज अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है जो कि कल तक वैलिड है दोस्तों। 30% डिस्काउंट, 6 महीने का एक्सटेंशन आपको हम लोग दे रहे हैं। आप 2023 प्रीलिम्स का ये वाला बैच ज्वाइन कीजिए या 2024 का बैच, दोनों पे आपको ये सब्सक्रिप्शन वैलिड है। PAVIS कोड का प्रयोग करिए और सब्सक्रिप्शन आज ही लीजिए। साथ ही में दोस्तों भूलिए मत कि किसी प्रकार की फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत हो, दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क करें, हमारी टीम आपको मदद करेगी। और अनअकैडमी कॉम्बैट होता है दोस्तों, जो संडे को हम कराते हैं, जो एक लाइव टेस्ट होता है जिसमें हम आपको स्कॉलरशिप्स देते हैं। इसको PAVIS कोड प्रयोग करके ज्वाइन कीजिए। और अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में है, इसको आप ज्वाइन कीजिए और हमारे से ऑफलाइन पढ़िए। धन्यवाद।